समय सूर्य के पुत्र वसुदेव का विवाह महाराज देवक की छोटी कन्या देवकी के साथ होता है। कंस बहुत प्यार करता है अपनी चचेरी बहन से। आज जब विवाह होके जा रहा है तो कंस ने सोचा ये मेरी चचेरी बहन सबसे छोटी है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, आज मैं इसका रथ स्वयं हाँक कर ले जाऊंगा। आज रथ में बिठाकर जब कंस अपनी बहन को ले जा रहा है स्वयं कोचवान बनके, उसी समय देववाणी हुई, आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू जिस बहन को इतने प्यार से विदा करके ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। बोलो भगवान की जय। जैसे ही इसने सुना कि देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारेगा, पाग खींच ली घोड़ों की, घोड़ों को रोक लिया, तलवार खींच ली, सोचने लगा इस देवकी का बेटा मुझे मारेगा, मैं मरना नहीं चाहता, क्यों न देवकी को ही मार डालूं। वसुदेव जी ने सोचा ये बहुत उद्दंड है और उद्दंड आदमी से लड़के कोई फायदा नहीं हो सकता, इसलिए इस समय युक्ति से काम लेना चाहिए। उसने केस पकड़ लिए देवकी के, देखा जिस बहन से इतना प्यार करता था, जिसके लिए खुद रथ हाथ कर ले जा रहा था, उसी के केस पकड़ लिए। कहां प्यार करता है ये जीव, किससे प्यार करता है? केवल स्वार्थ से प्यार करता है। वसुदेव ने कहा कंस तेरा जैसा वीर पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। क्या कहा? तेरा जैसा वीर पुरुष मैंने कोई नहीं देखा, लेकिन वीर पुरुष स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। तलवार रुक गई वहीं के वहीं। बोले ये तो ठीक कह रहा है, मैं वीर तो हूं, हाँ अगर इसको मार दूंगा तो मुझे वीर कोई नहीं कहेगा। उद्दंड आदमी को उसी की भाषा से समझाया जाता है। कंस बोला तो फिर मैं क्या करूं, बोल। वसुदेव तूने नहीं सुना आकाशवाणी क्या हुई थी? बोले सुना है मैंने। देख मैं सत्य प्रतिज्ञ वसुदेव, आज मैं तेरे सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी बेटा पैदा होगा मैं तुझे लाकर दे दूंगा। बोले ठीक है, भागने के चक्कर में होगा तू, भाग जाना इसे लेके। बोले उसका भी उपाय है कंस। क्या? भैया तू हमें जेल में डाल दे। वसुदेव जी ने सोचा जेल में रहेंगे तो जीवित, फिर समय आने पर देखेंगे। बोले ये ठीक कह रहा, आज जेल में डाल दिया। किसे? उस बहन को जेल में डाल दिया जिससे प्राणों से अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद एक पुत्र पैदा हुआ। वसुदेव अपने वायदे के अनुसार उस पुत्र को लेकर कंस के पास पहुंचे। उस पुत्र को देखकर कंस ने कहा भैया इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे तो 8वां चाहिए, इसे ले जाओ। वसुदेव ने कहा ठीक है। वसुदेव लौटने लगे, तब तक नारद जी ने देखा अगर ये ऐसे ही इन बच्चों को वापस करता रहा तो कभी नहीं मरेगा। क्यों? आदमी तब मरता है जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है, और पाप का घड़ा तब भरा जाएगा जब ये बच्चों को मार डालेगा। नारायण कहते कहते आ गए नारद जी। कंस ने देखा आज तो देव ऋषि आए हैं, एक उच्च आसन दिया, उनके चरणों को धोया, प्रक्षालन कराया। नारद जी ने पूछा वसुदेव आया था अभी यहाँ? हाँ आया था। क्यों? प्रभु बच्चा लेके आया था। बोले अच्छा क्यों? अरे तुमने सुना नहीं आकाशवाणी हुई थी एक बार कि देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारेगा? ये तो पहला बच्चा था इसलिए मैंने वापस कर दिया। बोले हाँ ठीक है, लेकिन कंस बोले लेकिन क्या? देख एक काम कर कंस, तू एक गोला बना। गोला बन गया। बोले देख ये ब्रह्मांड बन गया, अब इसमें 8 लाइनें कर दे। उसने 8 लाइनें कर दी। बोले ये देवकी के बेटा हो गए। बोले ठीक है, अब तू ये बता इसमें 8वां कौन सा और पहला कौन सा है? अब वो इधर से गिनता है तो ये 8वां, इधर से गिनता है तो ये 8वां। अब बड़े चक्कर में पड़ गया। बोले प्रभु 8वां कौन सा और पहला कौन सा है? बोले नारायण नारायण, मैं चला, मेरा काम हो गया। बोले इसको मुझे मार देना चाहिए। बोले मैं कैसे कह दूं मार देना चाहिए, तू जाने, तेरा काम जाने।
कंस बोला वसुदेव कहाँ है? वसुदेव बोले मैं यहीं खड़ा हूं, मैं जानता था तू मुझे बुलाएगा। आज परीक्षित जी उस बच्चे को उसने झपट लिया और घुमाया, एक चट्टान पर दे मारा, एक नवजात शिशु को मार डाला। वैसे ही काला रंग था उसका, उसके खून के छींटे उसके मुंह पर पड़े और विभत्स चेहरा हो गया। ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 बच्चों को मार डाला। देव की जेल में करुणा क्रंदन करती है। उस मां से पूछो जिसका बच्चा पैदा होते ही मार दिया जाता हो, उस मां पर क्या बीत रही होगी। जेल में रोती रहती है देवकी। वसुदेव से ढाढ़स बढ़ाते रहते हैं, कहते देवी एक दिन प्रभु जरूर आएंगे हमारी रक्षा करने। बहुत तेज है देवकी के चेहरे पर। अब तो कंस दिन रात चिंतन करता रहता है, मेरे प्राणों का ग्राहक आने वाला है, मेरे प्राणों का ग्राहक आने वाला है, भगवान का जन्म होने वाला है। इधर एक दिन देवकी और वसुदेव में जब तेज देखा तो कंस ने उनके तोक डलवा दिया, बेड़ियां डलवा दी। किसके बेड़ियां डाल दो, कहीं ऐसा हो कि मेरी मौत ही आ जाए। अब तो बेड़ियां पड़ गए, बेचारे हिल भी नहीं सकते। उसी दशा में एक दिन देवकी वसुदेव ने देखा कि सामने जेल की दीवार पर एक बड़े गजब की चमक सी देखी। उस चमक में अहम ब्रह्मास्मि लिखा था और उसी चमक में क्या देखा, चतुर्भुज रूपधारी भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। देवकी वसुदेव कहने लगे प्रभु हम तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते, तुम्हारे ये तोक पड़े हैं। देवकी ने कहा प्रभु हमें तुम्हारा चतुर्भुज रूप की आवश्यकता नहीं है, अब तुम बाल लीला दर्शाओ बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा देवी ये तो रूप मैंने इसलिए दिखाया है तुम्हें कि तुम्हें मेरी भक्ति याद आ जाए। मैं तुम्हारे यहां जन्म लेके कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, तुमने बड़ी भक्ति करी थी। देवी पहले तुम्हारा नाम प्रश्नी था और इस वसुदेव का नाम सुतपा था। पहले इन्होंने बहुत भक्ति की थी। जब भगवान ने इन्हें सृष्टि रचने का आदेश दिया तो इन्होंने एक वरदान मांगा था कि हम सृष्टि तो रचेंगे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह होगी कि ये भगवान मेरे पुत्र बन के आए। उस समय हम तुम्हारे गर्भ से प्रश्न करवा के नाम से जन्म लिया। दूसरे जन्म में देवी तुम अदिति बनी और ये वसुदेव कश्यप बने, तब मैं उपेंद्र रूप से वामन के रूप से तुम्हारे यहाँ जन्म ग्रहण किया। अब ये तुम्हारा तीसरा जन्म देवकी वसुदेव का है, मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण बन के आऊंगा। बोल गोविंद भगवान की जय। परीक्षित जी 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में प्रेषित हुआ। इधर भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा देवी सुन, आज तुझे एक काम करना है मेरा। क्या? मेरा अंश जो शेष बताया जाता है इस समय देवकी के गर्भ में है, तू वहां से उसे खींच और वसुदेव की रोहिणी नामक पत्नी नंद के यहां छिपी हुई है, तू उसे रोहिणी के गर्भ में प्रेषित कर दे। और एक काम और करना होगा तुझे, मैं देवकी के यहाँ जन्म लूंगा, तू यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेना। इतनी सी लीला कर दे तू, इसके बदले में मैं कलयुग में तेरी घर घर में पूजा करा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज योग माया आई। योग माया ने देवकी के गर्भ से उस गर्भ को खींचा। देवकी भी नहीं समझ पाई, वसुदेव भी नहीं समझ पाए कि क्या हो गया। उस बच्चे को रोहिणी के गर्भ में प्रेषित कर दिया। मथुरा की स्त्रियों ने जब सुना कि देवकी का 7वां गर्भ श्राप हो गया, पहले तो उन्हें कष्ट हुआ, फिर कहने लगी ये ठीक ही हुआ, कम से कम इस हत्यारे कंस के हाथ से तो नहीं मारा गया। मथुरा की नारियां कहती ये दुष्ट कब मरेगा। इसने बेचारी देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। देवकी स्वयं नहीं समझ पाई आखिर मेरे गर्भ में हुआ क्या। आज परीक्षित जी भादव शुक्ला एकादशी को माता रोहिणी के गर्भ से बलभद्र भगवान का जन्म होता है।
भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज परीक्षित जी वही समय आ गया जब भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है। अब तो कंस दिन रात चिंतन करता रहता है, मेरे प्राणों का ग्राहक आने वाला है, मेरे प्राणों का ग्राहक आने वाला है, भगवान का जन्म होने वाला है। और आज वही समय आ गया, परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी ने कहा प्रभु इसे भी कंस मार डालेगा, मैं चाहती हूं मेरे इस बच्चे को कैसे भी बचा लो। वसुदेव कहने लगे देवी मैं कैसे बचा लूं, तौक लगा पड़ा है, अब तू मुझे ये तो बता मैं बचाऊं कैसे। तभी वसुदेव के कान में आवाज आई, वसुदेव तू मुझे अपने मस्तक पर रख ले, तेरी समस्त बेड़ियां टूट जाएंगी, और तू मुझे गोकुल में पहुंचा दे, और वहां यशोदा की कन्या को तू वापस लिया। ऐसे बात वसुदेव के दिमाग में आई तो वसुदेव ने जैसे ही कन्हैया को अपने मस्तक पर रखा, बेड़ी टूट गई। आज कृष्ण को अपने मस्तक पर धारण करके वसुदेव जी गोकुल की तरफ जा रहे हैं। बादलों ने सोचा हमारे प्रभु का जन्म हुआ है, इन्हें किसी ने नहलाया नहीं, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी, कन्हैया मुस्कुराने लगे। वसुदेव जी आगे यमुना पर पहुंचे। यमुना पर पहुंचे, जरा ध्यान दें कथा में, अभी दर्शन कराऊंगा। यमुना में जैसे ही घुस कर गए, यमुना में बाढ़ आने लगी। क्यों? यमुना ने सोचा भविष्य में ये मेरे पति बनने वाले हैं, मैंने इनके पैर नहीं छुए तो पाप लगेगा। इधर कन्हैया ने सोचा अगर यमुना में बाढ़ आती रहेगी तो पिताजी डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने पैर लटका दिए। यमुना ने पैर छुए और यमुना बैठ गई। वसुदेव जी आगे चले जा रहे हैं। कहां पहुंचे भैया, घुमा दो। आज वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल में पहुंचते हैं। अभी मैंने बैठाऊंगा तभी आप दर्शन करना, जिन्हें भी यथाशक्ति यथाभक्ति। अभी इनकी जब अभी कुछ नहीं होना है, अभी तो केवल इनके दर्शन करें। आगे चल के जब बधाइयां होंगी तब जो भी इच्छा शक्ति जो भी दान हो अपना करना। बोल गोविंद भगवान की जय। आज वसुदेव जब गोकुल में पहुंचे तो क्या देखा, यशोदा की पीठ से एक कन्या अपनी पीठ रगड़ रही है। वसुदेव जी ने चुपचाप जाकर कृष्ण को वहीं सुला दिया और यशोदा की कन्या को लेकर उल्टे लौटने लगे। बोल गोविंद भगवान की जय। वसुदेव जी उस कन्या को लेकर पहुंचे और जैसे ही जेल में पहुंचे गेट बंद हो गया, हथकड़ियां पड़ गई, पहरेदार जाकर